हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा स्वागत है। अच्छा, वरना फ्लोरिटी का ना आज थोड़ा सा काम वगैरह करवा रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो इसकी फेंडर लाइनिंग ये मैं बाई करके लेके आऊँ, ये मैं खुद चेंज करने वाला हूँ। फेंडर लाइनिंग का कुछ इतना ज़्यादा काम है नहीं। और एक जो पिछला बम्पर है ना वो इसका निकल गया है, सो इसका बम्पर मैं अब थोड़ा सा फिट करवाऊँगा। सो भैया को मैं मार्केट से अपने घर पर ही ले आऊँ, चार्जेस इनको पे करेंगे ऑफकोर्स। सो यहाँ पर जो बम्पर का कान है ना यहाँ से टूट गया है, के साथ वेल्ड होगा। पूरा बम्पर डलवाने से अच्छा है इतना छोटा सा काम वेल्ड करवा लो तो बढ़िया, काफ़ी टाइम निकल जाएगा। भैया, जैक लगाने की ज़रूरत है, टायर उतार दूँ? तो सबसे पहले गाइस मैं आपको इस बंदे की वर्किंग समझाता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। कि सबसे पहले अपनी ये मशीन में कोयले डालता है और उसको आग लगाता है और फिर उसको हीट करता है। और इसके साथ साथ ये जो इंस्ट्रूमेंट उसकी मशीन में गया है ना, वो सामने जो पड़ा हुआ है वो जो है ना हीट हो रहा है, एक तरह से वो चिमटी टाइप हीट हो रही है। और इस बंदे ने जो है ना इसको मेटल की जो मैश टाइप होती है उससे जो है इसको फिक्स करना है। वो छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेगा और यहाँ पर ये जो चिमटा इसने गर्म किया है ना, इसको वो मैश के ऊपर रखेगा और इसका जो प्लास्टिक का बम्पर है ना वो पिघल के मैश को एक्सेप्ट कर लेगा अपने अंदर, जिसके कारण वो जो मैश है ना मेटल की, वो दोनों पोर्शंस को पकड़ के रखेगी, जिसके कारण बम्पर जो है मजबूती से अपने आप को होल्ड कर लेगा। काफ़ी सही मेथड है यार। मतलब 2000 से ज़्यादा का बम्पर का कॉस्ट है, 3000 का होगा रेयर बम्पर मेरे ख्याल से। और उसके बाद में पेंट वगैरह करवाओ, इससे अच्छा आप ये प्रोसेस करवा सकते हो। काफ़ी मजबूती के साथ जुड़ा है, मैंने काफ़ी ज़्यादा मैंने शेक किया, काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से जुड़ा है। इसका लॉक टाइप जो होते हैं ना, लॉक के बाद में जो इसका स्क्रू जहाँ पर फिट होना है वो टूट गया था, वो फिक्स किया है। सो एक तरह से 200 रुपये में ये एक छोटी सी चीज़ फिक्स होना काफ़ी सही चीज़ है और बड़ा सही फिटिंग आ गई। आप देख सकते हो पूरी अलाइनमेंट बिल्कुल सही है और काफ़ी सही लगा। और अगर आपसे भी यही प्राइस चार्ज करेंगे अगर आपके केस में भी यही चीज़ प्रॉब्लम आ जाती है। भाई, प्राइसिंग की बात करूं तो वो बंदा मेरे से लेगा ऑलमोस्ट 250 रुपये चार्ज करेगा। जो फेंडर लाइनिंग है ये एक मेरे को 350 की पड़ी है और फ्लैप्स बाय करके लेके आया हूँ। फ्लैप्स मेरे को 250 का बॉक्स पड़ा है। सो जो बॉक्स में जो मेरे को 4 देखने को मिलेंगे सिंगल सिंगल टायर के, और एक 350 की टोटल, ये 700 की फेंडर लाइनिंग होगी फ्रंट की और ये फ्लैप्स हो गए। सो वो 250 लेगा बंदा मेरे से। सो काफ़ी काम जायज़ प्राइस में हो रहा है और पार्ट्स जो है मैं खुद लेके आ गया हूँ, वो काफ़ी बेहतरीन मेरे को लगेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको 3 मेटालिक स्क्रूज अनस्क्रू करके आपको जो है फेंडर लाइनिंग रिमूव कर लेनी है, जैसे कि ये बंदा कर रहा है। और बम्पर के अगली साइड भी है उसकी क्लिप्स। यहाँ पर जो इसकी प्राइसिंग लिखी हुई है ना, ये ब्रांड एक्यूरेट का है, ओके, हिंडई का नहीं है। और जो प्राइसिंग लिखी है वो 568 रुपीज़ है और मेरे को मिली है 350 की एक। सो यहाँ पर प्राइस में आप देख सकते हो कितने का प्रोडक्ट की एमआरपी है और कितने में ये मिल रहा है। सो गाइज़, ये है मड फ्लैप्स वाला बॉक्स। ये मेरे को मिला है 250 का। आपको अगर आप बार्गेनिंग करोगे तो 200 का भी मिल जाएगा अगर आप प्राइस नेगोशिएट करोगे। सो इसमें चारों के चारों आपको पीस देखने को मिल जाएंगे, चारों टायर्स के। और आपको सिंगल पीस नहीं मिलेगा तो आपको चारों ही बाय करने पड़ेंगे सो एक ही बॉक्स में। सो अभी मेरे सिर्फ 2 ही ख़राब हैं। तो गाइज़, ऐसे करके ना ये जो स्क्रूज़ होते हैं, ऐसे करके क्लिप्स टाइप स्क्रू होते हैं, ये डायरेक्टली अंदर इंसर्ट हो जाएंगे और फिर इसको कसा जाएगा। फिलिप्स हेड स्क्रूज़ हैं, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी इजी रहते हैं ये वाले स्क्रूज़ वगैरह टाइट वगैरह करने, ठीक है। सो इसको जो है ना वो बोल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बोल्ट इसके अंदर ही है। देखो जैसे यहाँ पर स्पेस है, ठीक है, ये वाली। और करना क्या है कि ये स्क्रू को जस्ट इसके अंदर एंटर करवाना है, ठीक है, और अंदर जाते इसको टाइट कर देना, दैट्स इट। ठीक है, ये प्रोसेस है और ये काइंड ऑफ टाइट हो गया। अगर आपको ये लूज़ रहता है तो आपको स्क्रू ड्राइवर से और टाइट कर लेना। तो चलो गाइज, अब बारी है दूसरे टायर की। सो उसी तरीके से अगर आपको ज़्यादा बढ़िया तरीके से करना है तो सबसे पहले आप इसका जैक लगा लो, क्योंकि जितनी बेहतर आपको जगह मिलेगी काम करने के लिए उतने बेहतर तरीके से आप काम कर पाओगे। सबसे पहले आपको रिमूव करना है मड फ्लैप। मड फ्लैप के आपको 2 स्क्रूज़ देखने को मिलेंगे जो कि मेटल के होंगे, और तीसरा है आपका नीचे की तरफ जो आपको मैंने वही पिन वाला स्क्रू दिया ना, वही दिखाया ना, वही स्क्रू रहेगा। सो 2 स्क्रूज़ आपको, ये मेटल वाले, ये जो मेजर स्क्रूज़ होते हैं, और बाकी सारे प्लास्टिक वाले दूसरे हैं। फेंडर लाइनिंग का काम मेरी गाड़ी में काफ़ी देर का था। जब से मैंने सेकंड हैंड परचेज़ किया ना तब से वैसे टूटी हुई थी, लेकिन जस्ट मैं इग्नोर कर रहा था।
अच्छा, यहाँ पर जो ये वाला कट है ना, ठीक है, वो गाइस बाहर से तो रिपेयर नहीं होगा, ऑफ कोर्स फिर पेंट करवाना पड़ेगा अगर हम बाहर से करेंगे। तो अब प्लान है अंदर से करने का, अंदर से इसको वेल्ड किया जाएगा। ये भैया की जो मशीन है वही वेल्ड करेगी। एक है अंदर वाला नट, ये एक है दूसरा, तीसरा, चौथा। ये आपको 4 मेटालिक स्क्रूज देखने को मिलेंगे जो आपको फिक्स करने हैं, और बाकी के सारे जो है ना प्लास्टिक वाले हैं। ओके गाइज, फाइनली आप देख सकते हो, काफ़ी शानदार लगता है यार। कोई ऐसी नई चीज़ मतलब जब टूटी हो तो फिक्स हो जाए ना। यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल ब्रांड न्यू हो गई है। यहाँ पर आप इसकी डिटेलिंग चेक कर सकते हो। अब वॉशिंग में भी ना काफ़ी संतुष्टि सी मिलेगी जब वॉश करेंगे। पीछे से भी और आगे से भी मड फ्लैग एकदम ब्रांड न्यू लग गया है। सो मेरा मानना है कि ये मड फ्लैग मैं लेके तो आया हूँ लेकिन चेंज नहीं किए। भाई बोला कि सेम मतलब ठीक है, ओरिजिनल लगा है, रहने दो। तो फिर मैंने सिर्फ आगे वाले 2 ही चेंज किए हैं, और 2 जो पीछे वाले हैं वो ओरिजिनल पड़े हुए हैं अभी। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल काम का इसका खर्चा क्या है। सो फेंडर लाइनिंग एज आई ऑलरेडी मैंशन यू कि 700 की पड़ी है। और ये जो मैंने स्क्रूज वगैरह बाय किए थे जो कि फिलिप्स स्क्रू थे, वो आए 50 रुपये के। टोटल मैंने 20 से 25 बाय किए थे। और उसी के साथ साथ जो मड फ्लैप्स हैं वो 250 के आए। सो ओवरऑल जो बंदे की लेबर है उसको मैंने 400 रुपये पे किए हैं। उसकी लेबर थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई थी, बम्पर वगैरह पर का भी कुछ काम निकल आया था, फ्रंट बम्पर का। सो ये है वरना फ्लोरिडा की फेंडर लाइनिंग का खर्चा अगर आप बाय करने जा रहे हो, और आपको भी इसी तरीके से सेम ही खर्चा ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसी तरीके की आपको और वीडियोस देखनी है या वरना फ्लोरिडा के रिगार्डिंग और कोई सवाल है सो ज़रूर पूछ लेना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।